ओम श्री परमात्मने नमः। ओम एकं नित्यं विमलं अचलं सर्वधि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विना अवधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। तत्व विवेचने के अनुसार श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय का श्लोक 12। दुर्योधन की प्रसन्नता के लिए भीष्म के गरज कर शंख बजाने का और कौरव सेना में शंख नगाड़े आदि विभिन्न बाजों के एक साथ बज उठने का वर्णन। इस प्रकार द्रोणाचार्य से कहते हुए दुर्योधन के वचनों को सुनकर कौरव में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। इसके पश्चात शंख और नगाड़े तथा ढोल मृदंग और नरसिंहे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। ततः यानी इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भीमकर्मा भयानक कर्म वाले भीमसेन जी ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव जी ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्यकी राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। पांडव सेना की भयंकर शंख ध्वनि से आकाश और पृथ्वी के गूंज उठने तथा दुर्योधन आदि के व्यथित होने का वर्णन आ रहा है। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धार्त राष्ट्रों के यानी आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। ये संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र से। तो धृतराष्ट्र पुत्रों को युद्ध के लिए तैयार देखकर अर्जुन का श्री कृष्ण से अपना रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलने के लिए कहना। हे राजन, अर्जुन कह रहे हैं, हे राजन। इसके पश्चात कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलाने की तैयारी के समय धनुष उठाकर इसके श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। रथ को वहीं खड़े रखने का संकेत करके सबको देखने की इच्छा प्रकट करना। अब कह रहे हैं कि जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। ये अर्जुन कहने कृष्ण से। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। अब भगवान रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करके श्री कृष्ण का युद्ध के लिए एकत्रित सब वीरों को देखने के लिए अर्जुन से कहना। संजय अब कह रहे हैं धृतराष्ट्र से
कि हे धृतराष्ट्र, इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र के दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। अब भगवान स्वजन समुदाय को देखकर अर्जुन के व्याकुल होने का तथा अर्जुन के द्वारा अपनी शोकाकुल स्थिति का वर्णन। इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ, चाचा और दादों परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। अर्जुन क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। हाथ से गांडू धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूं। युद्ध के विपरीत परिणाम का वर्णन। अब भगवान इसको हम कल पढ़ते